आर्यन ने फैसला किया कि वह कभी भी अपने पिता की चौखट पर नहीं लौटेगा और हमेशा विनोद का सहारा बनेगा। लेकिन एक दिन विनोद शर्मा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अपनी आखिरी सांसों से पहले उन्होंने आर्यन के हाथ में एक पुरानी डायरी और एक बंद लिफाफा देते हुए कहा, बेटा आर्यन, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम सच में सफल हो गए हो, उस दिन इसे खोलना। इसमें तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला सच लिखा है। इतना कहकर उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन स्तब्ध रह गया। वह उस डायरी और लिफाफे को हाथ में लिए देर तक खड़ा विनोद जी के चेहरे को देखता रहा। उसकी तो मानो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। काफ़ी दिनों बाद उसे विनोद जी द्वारा दी गई डायरी और लिफाफा याद आया। एक रात उसने अलमारी से वह पुराना लिफाफा निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, अंदर एक चिट्ठी और कुछ पुराने कागज़ थे। चिट्ठी पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था, आर्यन बचपन से पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। वह घंटों किताबों के सामने बैठता, रात रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करता, लेकिन हर परीक्षा में उसको बस पास होने लायक ही नंबर मिल पाते। उसके पिता अनिल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। शहर में सभी लोग उनको बहुत अच्छे से जानते थे। हमेशा ही अनिल बेटे आर्यन को कहते रहते, तुम्हें अच्छे नंबरों से पास होना ही होगा, नहीं तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वह अपनी पत्नी को भी कहते कि इससे पूछो आखिर इसके दिल में क्या है। अगर ये पढ़ना लिखना नहीं चाहता तो फिर ये हमारा भी समय बर्बाद कर रहा है और अपना भी। इससे तो अच्छा है कि इसे मैं किसी कबाड़ी वाले की दुकान पर छोड़ देता हूँ। आर्यन की माँ ये सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। एक तरफ उनकी ममता थी, लेकिन दूसरी तरफ बेटे का भविष्य भी। अनिल की बेटे के लिए चिंता गलत नहीं थी, लेकिन वह हमेशा ही आर्यन के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते, जिससे आर्यन के दिल को, यहाँ तक कि आर्यन की माँ भावना के दिल को भी बहुत ठेस पहुँचती थी। धीरे धीरे समय गुजरा। आर्यन अब बड़ा हो चुका था और स्कूल से कॉलेज में किसी तरह पिता की कोशिशों से आ तो गया था, लेकिन वह अपने पिता के सपने पूरे करने में नाकाम था। उसके दोस्त एक एक करके आगे बढ़ते गए। कोई इंजीनियर बन गया तो कोई सरकारी नौकरी में पहुंच गया, लेकिन आर्यन हर बार पीछे रह गया। उसके पिता अनिल एक सख्त स्वभाव के इंसान थे। उन्हें लगता था कि आर्यन जानबूझकर मेहनत नहीं करता। हर असफलता के साथ उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब आर्यन एक और प्रतियोगी परीक्षा में फेल हो गया तो अनिल का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब तक अपनी पहचान बनाकर नहीं आओगे, इस घर की दहलीज पार मत करना। माँ रोती रही, बार बार अनिल को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उनका फैसला नहीं बदला। अब आर्यन का सब्र भी जवाब दे गया था। बचपन से बड़े होने तक अपने पिता के कठोर शब्द ही सुनता आया था। उसकी माँ उसको रोकती रह गई। वह उसे बार बार कह रही थी, बेटा तू मत जा, मैं तेरे पिता को समझाऊंगी। लेकिन अब आर्यन को भी उस घर में रहना मंजूर नहीं था। आर्यन ने अपने कुछ कपड़े एक छोटे से बैग में रखकर घर से निकल गया। उस रात उसके पास न रहने की कोई जगह थी और न ही खाने के लिए पैसे। आज उसकी खुददारी उसके सर पर चढ़कर बोल रही थी। इसीलिए उसने अपने अकाउंट में जमा अपने बाप द्वारा दिए गए पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ तक कि निकलते समय जो कुछ भी उसकी जेब में था वह घर पर फेंक आया था। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी किस दिशा में जाएगी। पहले उसने अपने दोस्तों के घर जाने की सोची, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं वह किसी के ऊपर बोझ ना बन जाए। अगले कई दिनों तक उसने छोटे मोटे काम किए। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी गोदाम में सामान उठाया, तो कभी सड़क किनारे मजदूरी भी की। हर दिन संघर्ष से भरा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी दौरान उसकी मुलाकात विनोद शर्मा से हुई। कई दिनों तक मेहनत करने के बावजूद भी उसे अच्छे पैसे नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जब भी पिता का व्यवहार याद आता तो उसका दिल तड़प उठता। लोगों ने उससे मेहनत तो पूरी कराई, लेकिन उसकी मेहनत के पैसे उसे पूरे नहीं दिए। उसके हाथों में छाले हो गए थे, क्योंकि उसे इस तरह की मजदूरी करने की आदत कहाँ थी। गुस्से में आकर उसने काम छोड़ दिया। अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। भूख से परेशान आर्यन उस शाम शहर के पुराने बस अड्डे के पास एक बेंच पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी और हाथ में सिर्फ एक फटा हुआ बैग बचा था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था।
उसी समय लगभग 55 साल के एक व्यक्ति वहां आए। उनका नाम विनोद शर्मा था। वे पास की एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे और रोज़ काम ख़त्म करके उसी रास्ते से घर लौटते थे। उन्होंने देखा कि लड़का काफ़ी देर से बिना हिले डुले बैठा है। पहले तो वे आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उनका मन नहीं माना। वह लौटकर आर्यन के पास आए और धीरे से बोले, बेटा तबीयत तो ठीक है, कब से यहाँ बैठे हो? आर्यन ने नज़रें झुका लीं। बातचीत में उन्हें पता चला कि आर्यन पढ़ा लिखा है, लेकिन हालात से टूट चुका है। विनोद शर्मा शहर में एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता को नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ज़िंदगी किसी एक ठोकर से ख़त्म नहीं होती। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे साथ रह सकते हो और प्रेस में काम सीख सकते हो। मेरी प्रेस में ऊपर एक कमरा भी खाली पड़ा है, चाहे तो तुम वहाँ भी रह सकते हो। आर्यन ने हैरानी से उनकी ओर देखा। एक अजनबी इंसान उस पर इतना भरोसा कर रहा था, जबकि अपने ही उसे ठुकरा चुके थे। उसी पल से आर्यन की ज़िंदगी ने नया मोड़ लिया। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी असली ताकत किताबों में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सीखने की लगन में छिपी है। उसने पूरे मन से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे विनोद शर्मा का कारोबार भी आगे बढ़ने लगा। अब उन्होंने आर्यन को अपने घर में ही रख लिया था और उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझते। आर्यन ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी और एक बेटे से बढ़कर फ़र्ज़ निभाया। वह केवल कारोबार ही नहीं, उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी की हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। अब आर्यन काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था। वह अक्सर रातों को सोचा करता था कि शायद अब समय आ गया है कि मैं अपने पिता को दिखा सकूं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी अजनबी को सहारा दे देते हैं, और एक आप हैं जिन्होंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया था। देखो, आज मैं एक कामयाब इंसान बन चुका हूँ। मेरे पास भी दौलत की कोई कमी नहीं है। अपनी माँ को वह कभी भूल ही नहीं सका था, लेकिन फिर उसे अपने पिता से बढ़कर प्यार करने वाले 70 साल विनोद का ख्याल आता, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसीलिए आर्यन ने सोचा कि वह कभी भी विनोद को अकेला नहीं छोड़ेगा। अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उसने फैसला किया कि वह कभी भी अपने पिता की चौखट पर नहीं लौटेगा और हमेशा विनोद का सहारा बनेगा। लेकिन एक दिन विनोद शर्मा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अपनी आखिरी सांसों से पहले उन्होंने आर्यन के हाथ में एक पुरानी डायरी और एक बंद लिफाफा देते हुए कहा, बेटा आर्यन, हालांकि तुम कारोबार में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हो, पर अभी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा जी पाऊँगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम सच में सफल हो गए हो, उस दिन इसे खोलना। इसमें तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला सच लिखा है। इतना कहकर उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन स्तब्ध रह गया। वह उस डायरी और लिफाफे को हाथ में लिए देर तक खड़ा विनोद जी के चेहरे को देखता रहा। उसकी तो मानो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। काफ़ी दिनों तक वह मायूस रहा, क्योंकि विनोद जी उसे हर दिन ज़िंदगी की नई नई प्रेरणाएं देते थे। आर्यन के दिल दिमाग से विनोद जी को भूल ही नहीं पा रहा था। उनकी मौत उसके लिए एक सदमा बन गई थी। धीरे धीरे समय के साथ वह इस सदमे से बाहर आया और उसने फिर से अपनी प्रेस जाना शुरू किया। ऑफिस में जिस कुर्सी पर विनोद जी बैठा करते थे, आर्यन ने उस कुर्सी पर फूलों की एक माला पहना दी। वह खुद उस कुर्सी पर बिल्कुल भी नहीं बैठा। उसके हिसाब से यह विनोद जी की जगह थी, और वह एक ऐसे इंसान थे जिनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता था, वह खुद भी नहीं। अब उसे विनोद जी द्वारा दी गई डायरी और लिफाफा याद आया। वह सोचने लगा, आखिर उस डायरी में ऐसा कौन सा राज छिपा था। आर्यन ने कई बार उस लिफाफे को खोलने की सोची, लेकिन हर बार उसे विनोद शर्मा की बात याद आ जाती। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम सच में सफल हो गए हो, उसी दिन इसे खोलना। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब आर्यन एक सफल उद्यमी बन चुका था। जिस छोटे से कारोबार में वह काम करता था, आज वही देश भर में मशहूर कंपनी बन चुकी थी और आर्यन उसका मालिक था। एक रात उसने अलमारी से वह पुराना लिफाफा निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, अंदर एक चिट्ठी और कुछ पुराने कागज़ थे। चिट्ठी पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था, आर्यन, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सफल हो चुके हो। अब तुम्हें एक ऐसा सच जानने का अधिकार है जो तुमसे बरसों छुपाया गया। जिस आदमी को तुम अपना पिता समझते हो, वह तुम्हारा असली पिता नहीं है।
आर्यन के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आगे लिखा था, तुम्हारे असली पिता राजेश हैं। उन्होंने अपनी जान देकर कई लोगों की जान बचाई थी। उनकी मौत के बाद तुम्हारी माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तब अनिल ने उनसे शादी की और तुम्हें अपना नाम दिया। लेकिन अनिल को हमेशा लगता था कि तुम उसके बेटे नहीं हो, इसीलिए वह तुम्हें कभी दिल से अपना नहीं पाए। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि उसके पिता उससे इतना कठोर व्यवहार क्यों करते थे। लेकिन तभी उसकी नज़र चिट्ठी के आखिरी हिस्से पर पड़ी। वहाँ लिखा था, तुम सोच रहे होंगे मुझे ये सब कैसे पता। तो एक सच ये भी है कि अनिल मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अनिल तुम्हें नफ़रत करते थे तो तुम गलत हो। जिस दिन उन्होंने तुम्हें घर से निकाला था उसी रात वह मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आर्यन घर में रहा तो सारी उम्र मेरी छाया में दबा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी पहचान खुद बनाए। वह मुझसे नफ़रत करेगा लेकिन एक दिन समझ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। विनोद जी ने आगे लिखा था, हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे हर कदम पर हमारी नज़र बनी रही थी। आर्यन ने फूट फूट कर रो पड़ा। जिस पिता को वह सालों से अपना दुश्मन समझता रहा, असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनना चाहते थे। वह अभी भी आंसू पोंछते हुए चुपचाप बैठा था कि तभी उसकी नज़र सामने रखे टीवी पर पड़ी। समाचार चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। शहर के जाने माने उद्योगपति अनिल का भीषण सड़क हादसा। उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अनिल की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई देते ही आर्यन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ से चिट्ठी नीचे गिर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बिना एक पल गवाए अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर उसके कानों में अनिल की वही बातें गूंजती रहीं कि मैं चाहता हूँ कि आर्यन अपनी पहचान खुद बनाए। आर्यन बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि काश एक बार उसके पिता ठीक हो जाएं। उसे उनसे बहुत कुछ कहना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपने पिता से आखिरी बार मिलने जा रहा है। आर्यन अस्पताल पहुंचा तो सबसे पहले उसका सामना उसकी माँ से हुआ। जैसे ही माँ ने दरवाजे पर आर्यन को देखा, वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह दौड़कर आर्यन के पास पहुंची। आर्यन भी खुद को रोक नहीं पाया। सालों का दर्द, दूरी और पछतावा एक ही पल में टूट पड़ा। वह अपनी माँ के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने उसके सिर को सहलाते हुए बस इतना कहा, मेरा बेटा, आखिर तुम आ गए। वह दृश्य इतना भावुक था कि वहाँ खड़े लोग भी अपनी आंखें पोंछ रहे थे। कुछ देर बाद आर्यन आईसीयू के बाहर पहुँचा, जहाँ डॉक्टर खड़े थे। उन्होंने आर्यन को देखते ही पूछा, क्या आप आर्यन हैं? आर्यन ने घबराकर सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, आपके पिता आपसे मिलना चाहते हैं। वह बार बार आपका ही नाम पुकारे जा रहे हैं। कांपते कदमों से आर्यन आईसीयू में पहुंचा। अनिल ऑक्सीजन मास्क लगाए बेड पर लेटे थे। उन्होंने जैसे ही आर्यन को देखा, उनकी आंखें भर आईं। आर्यन उनके पास बैठ गया और रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। अनिल ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर उसके सिर पर रखा और धीमी आवाज़ में बोले, नहीं बेटा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं तुम्हें कभी अपना प्यार दिखा नहीं पाया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे बेटे थे, हो और हमेशा रहोगे। इसके बाद उन्होंने तकिए के नीचे से एक छोटी सी चाबी निकाली और आर्यन के हाथ में रख दी। ये है मेरे बैंक लॉकर की चाबी है, उसमें तुम्हारे लिए कुछ रखा है, उसे मेरे जाने के बाद ही खोलना। इतना कहकर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मशीन की सीधी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। अनिल अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। आर्यन और उसकी माँ शोक में डूब गए। 13वीं के बाद आर्यन बैंक पहुंचा। धड़कते दिल के साथ उसने लॉकर खोला। अंदर एक फ़ाइल, कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ और एक चिट्ठी रखी थी। उसने सबसे पहले चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रिय आर्यन, तुम पढ़ाई में सफल नहीं हो पाए, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा किया। मुझे पता था कि एक दिन तुम अपनी पहचान ज़रूर बनाओगे। लॉकर में रखे सभी कागज़ मेरे पूरे बिजनेस के हैं। आज से यह सब तुम्हारा है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे मुझसे भी बेहतर संभाल पाओगे। और एक बात, तुम्हारे असली पिता राजेश बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी चिंता की थी। उनके जाने के बाद मैंने तुम्हें अपना बेटा मानकर पाला। अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे तुम पर गर्व है बेटा।
चिट्ठी पढ़ते ही आर्यन की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि जिस इंसान को वह हमेशा कठोर समझता रहा, उसी ने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़ उसके नाम कर दी थी। कुछ दिनों बाद आर्यन ने अपने पिता अनिल का पूरा बिजनेस संभाल लिया। उसी के साथ विनोद शर्मा का प्रेस भी जारी रखा, जो कि बहुत बड़ी बात थी। एक इंसान का एक साथ दो अलग अलग बिजनेस संभालना। विनोद शर्मा और अपने पिता की सीख के सहारे आर्यन ने पूरे मन से काम किया। कुछ ही वर्षों में उसने अनिल का कारोबार विदेश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। जिस बेटे को कभी पढ़ाई में असफल होने के कारण घर छोड़ना पड़ा था, वही बेटा एक दिन अपने पिता की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ा गर्व बन गया। तो कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस कहानी से आपने क्या सीख ली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।